सुन रहे हैं सुनो साथिया। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का एक राजा राज करता था। उसके अंदर नाम का एक दीवान भी था। एक दिन दीवान ने कहा, महाराज, एक मंदिर बनवाकर देवी को बिठाकर अगर पूजा की जाए तो बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। राजा ने उसकी बात सुनी और ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। राजा की कोई संतान नहीं थी। उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली, मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। और कुछ ही दिनों बाद राजा के घर एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ। सारे नगर में बहुत ही खुशियां मनाई गईं। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर में पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करके उसने अपनी इच्छा जाहिर की। उसी समय एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो कि बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी, यह लड़की मुझे मिल जाए। अगर ये लड़की मुझे मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसकी सारी बात उसके पिता से बताई। अपने बेटे की ये हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उससे अनुरोध करके दोनों का विवाह करवा दिया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता यहाँ उत्सव हुआ। उसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चल दिए। रास्ते में उस देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आया जो उसने माता रानी से किया था। उसने अपने मित्र और स्त्री को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम करके इतने से जोर से तलवार अपने गर्दन पे मारी और उसका गर्दन धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी ही बुरी है। कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इतनी सुंदर स्त्री को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी है। इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। और ये सोच के उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी खड़ी स्त्री हैरान हो गई और वह मंदिर में आ गई। जैसे वो मंदिर पहुंची तो वो क्या देखती है कि दोनों की लाशें पड़ी हुई हैं और दोनों ने अपने अपने गर्दन धड़ से अलग कर दिए हुए हैं। यह देखकर वे बहुत ही चंकित हो गई। सोचने लगी कि ये दुनिया कहेगी कि ये इतनी बुरी औरत है इसलिए इसने दोनों को मार दिया है। इस बदनामी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही उसने तलवार को अपनी गर्दन पर मारनी चाहिए तुरंत देवी मां वहां पर प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूं, मांग जो मांगना है तुझे। स्त्री बोली, हे देवी, इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा, तू जैसा बोले। तू इन दोनों का सर मिला दे, मैं इनको जिंदा कर दूंगी। घबराहट के मारे स्त्री सिर जोड़ने लगी और जोड़ते जोड़ते उसने एक दूसरे का सिर एक दूसरे के धड़ में लगा दिया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। इतने में बेताल बोला, हे राजन, बताओ यह स्त्री अब किसकी हो? राजा ने कहा, नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर। इसलिए शरीर पर पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने उसे फिर से लाया और बेताल ने उसको 7वीं कहानी सुनाना शुरू कर दी।
दोस्तों, इस कहानी का मैं अगला भाग ज़रूर इस चैनल पर प्रस्तुत करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल सुनो साथिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हुई कहानी आपको सबसे पहले देखने को मिले। मिलती हूँ मैं जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार।